कांवड़ यात्रियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने कहा है कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। और ये निर्णय कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता को बनाए रखने के लिए किया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कैसे देखते हैं इस निर्णय को? देखिएगा, जो कदम उठाए गए हैं वो पवित्रता के लिए उठाए गए हैं। जिस एरिया में उठाए गए हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। कावड़ सेवाओं का अल्पकाल के लिए होता है, थोड़ा समय के लिए होता है, और उसमें कोई समस्या नहीं है। वो लोग अपनी दुकानों को खोलकर अपनी दुकानों पे नाम रखकर काम चला रहे हैं। लेकिन उनकी दुकानें तो चल रही हैं, जिनकी दुकानें बंद पड़ी हुई थी, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, उनकी दुकानों उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली है, जो द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या उनको पहले नहीं दिखता हलाल सर्टिफाई करने के साथ में कितने सालों से काम चल रहा था कि हलाल का जीन पहनी है, हलाल का खाना खाइए, हलाल का ये कि सभी आइटमों पे हलाल हलाल लिखा हुआ था। तब उनको सांप्रदायिक दिखाई नहीं दिया क्या? आज वो सांप्रदायिक करने के लिए आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की सनातन के व्रतों की जो परंपरा है, जो पवित्रता है, उसको बनाए रखने के लिए है। और ये मुसलमान वहाँ का, उस रूट का मुसलमान कहीं भी परेशान नहीं है, वो खुश है, स्वागत कर रहा है, कावड़ सेवाओं का स्वागत कर रहा है, उनकी सेवा भी कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग कहीं ना कहीं जिनको स्वार्थ बनाना चाहिए वो कहीं ना द्वेष पैदा कर कर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर आत्मा जो है हिटलर वाली हो चुकी है जिस तरीके का अब फरमान जारी हो रहा है। हालांकि वही नहीं, अन्य नेताओं ने भी काफी कुछ कहा है कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। एसटी हसन ने भी कहा है। कैसे देखते हैं, क्या कहें? इसमें कोई भी कुछ भी कहता रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब राजनीति अपने अपने हिसाब से राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। कहाँ नहीं लिखा होता, खाना बिकता है, लिखा होता है व्रत का खाना है, ये लिखा होता है व्रत का प्रसाद है। ये मुसलमानों में हलाल लिखा होता है, उनके तो वो खाने की चीज़ें उस पर भी हलाल लिखते हैं वो। तो मुझे लगता है कि समाज और देश तो हर चीज़ को अपनाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। ये राजनीतिक दल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, ये अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। ये नकवी जी ने भी इस पर एक ट्वीट किया में जो पहले प्रशासन की तरफ से आया था कि नाम मेंशन होने चाहिए, तो उन्होंने ये लिखा है कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला है, अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते, आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, जात अनुपात उन्होंने लिखा है। नहीं, क्या सही कहेंगे कहा इस है पर? उनको। अस्पृश्यता नहीं फैलनी चाहिए, लेकिन अस्पृश्यता के साथ में हर धर्म की अपनी जो मान्यता है उनको भी बनाए रखना चाहिए। एक भागवत जी ने जो एक बयान जो उनका आया था सामने, उस पर लगातार टिप्पणी हो रही है। कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश कह रहे हैं कि सीधा मिसाइल जो है वो झारखंड से छोड़ा गया 7 LKM पर। प्रधानमंत्री को लगता है कि अब समझ में आ रहा है जो उन्होंने बोला है कि सुपरमैन लोगों की होती है इच्छा, उसके बाद प्रभु और इस तरीके के। हालांकि उन्होंने किस संदर्भ में बोला उसको वो अलग था, लेकिन अब जो बयान आ रहा है उसको क्या कहेंगे? देखिए, जयराम रमेश अपनी राजनीतिक करते हैं, वो झूठ का सहारा लेके करते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर राजनीतिक आत्मा ही 100% रहती है। जो आरएसएस के प्रमुख ने बोला है वो उनके लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए, विचारों के लिए, मर्यादाओं के लिए, देश को कैसे चलाना है, समय समय पर उनके विचार आते रहते हैं। और वो एक ऐसा संगठन है जो देश की मर्यादाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। उनके विचारों का स्वागत है और मुझे लगता है कि सब देश भी, लोग भी उनको भी अपनाते हैं। लेकिन कांग्रेस इसे प्रधानमंत्री से जोड़ के देख रही है। अंग्रेज को तो प्रधानमंत्री का डर लगा रहता है हमेशा। तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए? आप उनको देखिए ना, जो 15 साल अब बाहर रहेंगे, उनकी आत्मा देखो तड़फेगी विचारों की। जो लोग भ्रष्टाचार करते थे, जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी तक भ्रष्टाचार करते थे, भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा उनको। आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने जीप घोटाला किया था। 1500 जीप ली थी, जिसमें 150 जीप आई थी, बाकी जीपें की पेमेंट कर दी गई थी, और जो आई थी वो भी बेकार थी। इंदिरा गांधी पीएम से पीएन तक का नारा चलता रहा है, हमने भी देखा है उसको। राजीव गांधी बोफोर्स में भी इन्वॉल्व थे, और वो 85% खाने वाले लोग, ये लोग जो ज़मीन पे 15% जाता है। और राहुल गांधी और सोनिया तो जमानत पे छूटे हुए लोग हैं। तो इनका भ्रष्टाचार नहीं हो पा रहा, इस कारण से इनको मोदी जी आंखों में चुभ रहे हैं इसको। ने मुस्लिम मैरिजेस को अबॉलिश रद्द कर दिया जो कानून था, क्योंकि उनका ये कहना है कि बेटियां और जो हैं बहनें हैं उनके सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उनको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है।
देखिए जो भी किया जा रहा है वो देश को देख के दिया जा रहा है, किसी धर्म और संस्कृति को नहीं है। और जिससे उनको मुझे लगता है परसों भी उनका बयान देखा था, देश के अंदर जिस प्रकार से राजनीतिक के साथ साथ जो जनसंख्या असंतुलन हो रहा है, जिस असंतुलन की वजह से जो वहाँ का ग्राफ बदल रहा है उसकी चिंता देश कर रहा है। जनसंख्या दिवस गया है और चिंता करना स्वाभाविक ही है, और उसके कारण क्या क्या है। देश एक संविधान से चलने वाला है तो उसी से ही चलेगा।